یہ तबरानी की हदीस है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं घर में ना सालन पका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने सालन खाया तो बड़ा मज़ेदार लगा। ये भी दिल का अनोखा सौदा है कि जब कुछ चीज़ अच्छी लगे तो फिर अपने याद आते हैं। आप यकीन करें, फिर बंदा कहता है थोड़ी पैक भी करा लूँ बच्चों के लिए, अपने याद आते हैं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं सालन बड़ा उम्दा था, गोश्त पका था, हुजूर ने थोड़ा सा बर्तन में डाला, फरमाया जा मेरी बेटी रुकैया को दे आ। जनाब उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तो मैं छोटा था, दूसरा भी पर्दे की आयतें भी नाज़िल नहीं हुई थी, एक दूसरे के घरों में बिला रोक टोक लोग आया जाया करते थे। आप फरमाते हैं वो सालन का बर्तन लेके जब मैं पहुंचा ना हज़रत उस्मान गनी के घर, दोनों मियाँ बीवी एक चारपाई पे बैठे थे। फरमाते हैं मैंने भी दुनिया देखी पर इतना सोना जोड़ा मैंने भी कभी नहीं देखा। आप फरमाते हैं कभी मैं सैयदा रुकैया की जानिब देखता, कभी हज़रत उस्मान गनी को, और मुझे भूल ही गया मैं किस काम आया हूँ, मुझे भूल गया, मैं महव हो गया। कहते हैं कि वो हुजूर के दामाद और शहजादी को देख के मेरी नजरें हटती ही नहीं। कहता जब मैं देर तक देखता रहा तो उस्मान गनी मुस्कुराए, फरमाने लगे उसामा किधर आए थे यार? तो जैसे बंदे की आंख खुल जाती है। मैंने कहा जी मैं सालन देने आया था। कहते हो मैंने पेश किया, जब मैं वापस गया सारे रास्ते प्रोग्राम बनाता गया। ये चाव होता है ना। हजरत सैयदना उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं मैं सारे रास्ते प्रोग्राम बनाता गया कि अर्ज करूंगा हुजूर कमाल है, क्या अल्लाह ने आपकी शहजादी को और आपके दामाद को नवाजा है, कमाल है। कहते मैं प्रोग्राम बनाते जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा हुजूर के हुजरे में कदम रखा, मुझे बताना ही नहीं पड़ा, हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे उसामा मेरी बेटी और मेरे दामाद को देखा? या रसूलल्लाह देखा। फरमाया इतने सोने लोग पहले भी कभी देखे? मैंने अर्ज की हुजूर नहीं, मैंने पहले। क्या बरेली के इमाम का अंदाज है। फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, क्योंकि तू है ऐने नूर तो तेरा सब घराना ही नूर का।